तो हेलो दोस्तों, चलिए सिंचाई साधन और परियोजनाओं को देखते हैं। तो राज्य की सकल जल संपदा, राज्य को उपलब्ध शुद्ध सतही जल की मात्रा कितनी है? 56.8 अरब घन मीटर है। भूमिगत जल की शुद्ध वार्षिक मात्रा 33.95 अरब घन मीटर है। इस तरह राज्य को प्रतिवर्ष उपलब्ध सभी जल 90.75 अरब घन मीटर है। राज्य की 10 प्रमुख नदियों में से वार्षिक 81,500 मिली घन मीटर यानी 75% जल निर्भरता है। काहे पर? नदियों पर। कुल उपलब्ध सिंचाई क्षमता तो 90.75 अरब घन मीटर में से लगभग 56,857 मिलियन घन मीटर जल का उपयोग राज्य द्वारा किया जाता है, जो कि उपलब्ध जल का 69.7% है। इस जल से 112 लाख हेक्टेयर रकबे पर सिंचाई की जाती है। 112 लाख हेक्टेयर रकबे पर सिंचाई की जाती है। कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? फसल सिंचित क्षेत्र टोटल इरिगेटेड कैपेसिटी कितनी है? ये इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार जानकारी है कि 2011-12 तक निर्मित सिंचाई क्षमता 78.80 लाख हेक्टेयर थी। 2019-20 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 125.15 लाख हेक्टेयर, गत वर्ष से 10.21% अधिक। 2019-20 में कुल सिंचाई क्षेत्र तो 147 लाख हेक्टेयर, गत वर्ष से 15.90% अधिक। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में भारत में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में भारत में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। 12वीं योजना में सिंचाई का लक्ष्य 5.66 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई सांख्यिकी 2020 क्या कहती है? सकल सिंचित रकबा ये 147 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित रकबा 125.15 लाख हेक्टेयर है। कुल कृषि योग्य रकबा ये 2019 की जनगणना के अनुसार है, मतलब गणना के अनुसार है, तो ये 240.47 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित प्रतिशत 2019 में 53%। कुल बोया गया कृषि रकबा 283 लाख हेक्टेयर है। कुल बोए क्षेत्र का सिंचित प्रतिशत 31.28% 2019 में। शुद्ध बोया गया कृषि रकबा 155 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 80.60% है। चलिए सिंचाई स्थिति देख लेते हैं। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर है। ग्वालियर सबसे सिंचित जिला है। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत ये भी ग्वालियर में है, 61%। न्यूनतम सिंचित प्रतिशत ये दोस्तों डिंडौरी में है, डिंडौरी, और ये 0.80%, तो लगभग 1% के बराबर सिंचाई यहाँ होती है। नहर सिंचित क्षेत्र तो उत्तरी मध्य प्रदेश यानी नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, ये नहर सिंचित एरिया। कुएं नलकूप सिंचित क्षेत्र तो ये मध्य पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, सेंट्रल वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है। तालाब सिंचित क्षेत्र पूर्वी बघेलखंड एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश में है। तालाब सिंचित क्षेत्र। साधनवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर 2020 में कुएं और नलकूप से 78.56% सिंचाई होती है। नहर तालाब से 25.90% और अन्य स्रोत से 13.03% सिंचाई होती है। तो सिंचाई साधन और परियोजनाएं। चलिए सिंचाई के साधन देख लेते हैं 2020 के अंतर्गत। तो सिंचाई के प्रमुख साधन है कुएं हैं, नलकूप है, नहर है, तालाब है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 147 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 66.87% ये कुएं एवं नलकूप से होता है। तो लगभग 2/3 हिस्सा कुएं और नलकूप से सिंचाई की जाती है। कुएं और नलकूप से 66.87%, ये लगभग 58.38 लाख हेक्टेयर। फिर नहर से 18.82% यानी 27.76 लाख हेक्टेयर, और ये दोस्तों नहर से सिंचाई नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है। तालाब से 3.22% यानी लगभग 5 लाख हेक्टेयर, और अन्य जो है ये 16.38% है, और 11.0 लाख हेक्टेयर इससे सिंचाई होती है।
कुएं एवं नलकूप, तो राज्य में कुओं एवं नलकूप जो सर्वाधिक सिंचाई लगभग 2/3% भूमि सिंचित होती है। कुओं से सिंचाई मुख्यतः मालवा के पठार उत्तरी जिलों में होती है, तो मालवा के पठार और उत्तरी जिलों में होती है कुओं से सिंचाई। अब मध्य प्रदेश के हर भाग में नलकूप उत्खनित हो गए हैं और निरंतर हो रहे हैं। मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, इंदौर, जबलपुर, विदिशा में इनकी संख्या काफी हो गई है। फिर नहर से दोस्तों, नहर से सिंचाई क्षेत्र मध्य प्रदेश में 18.82% है। नहरों द्वारा चंबल क्षेत्र के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर में सिंचाई होती है। तालाब तो तीसरा प्रमुख सिंचाई साधन है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का 3.22% तालाब द्वारा सिंचित है। बालाघाट, सिवनी में तालाब द्वारा सिंचित सिंचाई होती है। सर्वप्रथम चंदेल शासकों ने खजुराहो में तालाब निर्माण प्रारंभ किया था। तो चंदेलों ने सर्वप्रथम खजुराहो में तालाब निर्माण प्रारंभ किया था। टीकमगढ़ से तालाब जोड़ो प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। तो टीकमगढ़ से ही तालाब जोड़ो प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। अन्य साधन में पोखर है, नाले हैं, डबरे हैं, तो ये लगभग 11.08% इससे सिंचाई होती है। सिंचाई साधन आधारित सर्वोच्च सिंचित जिले, तो कुएं सर्वाधिक सकल सिंचित जिला कुएं से मंदसौर है, ये 82.2% सिंचाई कुएं से होती है। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला भी मंदसौर है। नलकूप से इंदौर में होती है 88.6% और सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला मंदसौर है। नहर से होशंगाबाद में होती है सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला, सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला मंडला है। फिर तालाब में सर्वाधिक सकल सिंचित जिला तालाब से बालाघाट है और बालाघाट ही सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला है। अन्य स्रोतों से विदिशा में और इसमें पन्ना में होती है। सर्वाधिक सिंचित जिला, तो कुल क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई प्रतिशत ग्वालियर में है 61%। कुल सिंचित क्षेत्र का बोए क्षेत्र में सिंचित प्रतिशत होशंगाबाद में है 77%। कुल सिंचित क्षेत्र का कुल बोए क्षेत्र में सिंचाई प्रतिशत होशंगाबाद में है 77%। अब सिंचित पेटियां दोस्तों पढ़ते हैं। तो सिंचाई के प्रतिशत के हिसाब से मध्य प्रदेश में 4 पेटियां हैं। उच्च सिंचित पेटी, हाई इरिगेटेड एरियाज, तो यह मुख्यतः उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित चंबल घाटी क्षेत्र है, जहां शुद्ध बोए गए क्षेत्र का औसतन 40% से अधिक सिंचित है। वस्तुतः यहाँ नहरों का जाल बिछा है। ग्वालियर 61, टीकमगढ़ 55.7, होशंगाबाद 49.4, मुरैना 48.3 राज्य के सर्वाधिक सिंचित जिले शामिल हैं। सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला होशंगाबाद है। कितना? 78%। और ग्वालियर में कितना है? 61%। मध्यम सिंचित पेटी, तो मीडियम इरिगेटेड एरिया, तो यह उत्तरी पेटी के ठीक नीचे पश्चिम से मध्य पूर्व तक गई है। इसमें सिंचाई का औसत 35 से 40% के मध्य है। शिवपुरी से लेकर छतरपुर तक के जिले इसमें शामिल हैं। उत्तरी क्षेत्र में स्थित भिंड यहाँ पर 38.8%, तो दक्षिण क्षेत्र में स्थित बालाघाट 38% भी शामिल है। अल्प सिंचित क्षेत्र यानी मिनिमल इरिगेटेड एरियाज, तो नर्मदा घाटी में स्थित राज्य के पश्चिम जिलों 25 से 35% सिंचित हैं। इसमें उज्जैन, इंदौर संभाग के सभी जिले और होशंगाबाद संभाग का हरदा जिला शामिल है। यह मुख्यतः कुओं और नलकूपों से सिंचाई होती है यहाँ पर। और मिनिमल इरिगेटेड लैंड, तो इसमें कौन आता है? पूर्वी मध्य प्रदेश में उत्तर से नीचे तक चली गई इस पेटी में 25% से कम क्षेत्र सिंचित है। इसमें रीवा पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र तथा सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित समस्त जिले, बालाघाट में 38% को छोड़कर इसमें आते हैं। यहाँ का डिंडोरी 0.8% राज्य का न्यूनतम सिंचित जिला है। इस क्षेत्र में तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चंबल घाटी में यानी उत्तरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, मुरैना है, दतिया है,
बुंदेलखंड में दोस्तों टीकमगढ़ है, वो 55.70%। नर्मदा घाटी क्षेत्र में होशंगाबाद है, यहाँ शुद्ध सिंचाई कितनी होती है? 77%। सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूँ है, सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूँ है। सिंचाई क्षमता उपयोग 2018 शासकीय ये 24.37 लाख हेक्टेयर और गैर शासकीय 82.94 लाख हेक्टेयर, टोटल 107.37 लाख हेक्टेयर। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो 1905 में ग्वालियर राज्य में महाराजा सिंधिया ने राज्य में सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। किसने? 1905 में ग्वालियर में महाराजा सिंधिया ने। प्रदेश के जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास के लिए 1956 में जल संसाधन विभाग का स्थापित हुआ। तो 1956 में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई राज्य में। मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में होती है, 1976। मध्य प्रदेश के जल संसाधनों की जानकारी इंटरनेट पर है। सर्वाधिक सिंचित जिले ग्वालियर 61%, टीकमगढ़ 55.70%, होशंगाबाद 49.40% और मुरैना 48.38%। सिंचाई परियोजनाएं और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। बृहद सिंचाई परियोजना, इसकी क्षमता कितनी है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। वर्गीकरण इसका क्या है? नहर एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना, इसकी क्षमता कितनी है? 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य, और ये छोटी नहरें इसका काम में आती हैं। और लघु सिंचाई परियोजना ये 2,000 हेक्टेयर से कम। कुएं, नलकूप, ड्रिप सिंचाई, तालाब इससे होता है। दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा एक अंतर्राज्यीय नदी है। इसके प्रवाह मार्ग में मध्य प्रदेश के अतिरिक्त गुजरात एवं महाराष्ट्र भी आते हैं। उक्त राज्यों में नर्मदा के जल के उपयोग को लेकर विवाद बन रहा था। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, इसका गठन अक्टूबर 1969 से 69 में किया गया। 1989 में 4 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को क्रमशः 18, 25, 9 और 0.25 और 0.50 मिलियन एकड़ फुट पानी का बंटवारा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह व्यवस्था 45 वर्षों के लिए है। इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। नर्मदा पर मध्य प्रदेश में 29 बृहद, 135 मध्य और लगभग 3,000 लघु योजनाएं प्रस्तावित हैं। इस बहुउद्देशीय परियोजना से 37.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, जबकि 2600 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। इस योजना में नर्मदा में बाढ़ की संभावना भी कम हो सकेगी। नर्मदा पर बन रही प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। अब योजनाएं देखते हैं दोस्तों। सरदार सरोवर, तो यह केवड़िया गांव, नौगांव, भारूच, जिला बड़ोदरा में निर्मित की गई सबसे बड़ी परियोजना है। बांध की ऊंचाई 110 मीटर से बढ़ाकर 2019 में 138.60 मीटर की गई, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 161 मीटर तक की जा सकेगी। इस बहुउद्देशीय परियोजना से 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई की जा सकेगी, जबकि 462 मेगावाट बिजली पर जबकि 1462 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी और 2005 से यहाँ बिजली उत्पादन प्रारंभ हो गया। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो चंबल घाटी योजना ये 1954 में मध्य प्रदेश में पहली जल परियोजना थी। नर्मदा पर निर्मित इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। सबसे बड़ा कंक्रीट बांध ये ग्रांड कुली अमेरिका में है। मध्य प्रदेश शासन की सर्वाधिक 3200 परियोजनाएं नर्मदा नदी पर हो रही हैं, जबकि गंगा अफवाह तंत्र पर सर्वाधिक परियोजनाएं निर्मित हो रही हैं। तो ओवरऑल गंगा अफवाह तंत्र पर सबसे ज्यादा परियोजनाएं प्रारंभ हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की सर्वाधिक 3200 परियोजनाएं
नर्मदा नदी तंत्र पर प्रारंभ हो रही हैं। वर्तमान में नर्मदा पर 1888 परियोजनाएं निर्मित हो चुकी हैं, शेष निर्माणाधीन है। पलकमली तालाब, गादरा जिला, रायसेन, मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना है। पलकमती तालाब, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको जो महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये नर्मदा नदी है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से और कौन सी दो नदियाँ निकलती हैं? जोहिला और सोन। यहाँ बरगी डैम बना हुआ है, तो स्थान बरगी, बिजोरा, जबलपुर, रानी अवंतीबाई सागर बांध भी इसको कहते हैं, और ये 69.88 मीटर ऊंचा है। 69.88 मीटर ऊंचा है। सिंचाई क्षमता 1.5 लाख हेक्टेयर। फिर विद्युत क्षमता इसकी 90 मेगावाट है। शिलान्यास इसका 1974 में हुआ था। पूरी कब हुई थी दोस्तों? ये 1990 में पूरी हो गई थी। इसमें बरगी अपवर्तन योजना भी बनी है। इसकी क्षमता 2.45 लाख हेक्टेयर, तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे। फिर नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर पुनासा डैम बना हुआ है। नर्मदा घाटी परियोजना। तो इंदिरा सागर पुनासा डैम ये खंडवा में बना हुआ है, और इसका शिलान्यास 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। बांध की ऊंचाई कितनी है? 92 मीटर। सिंचाई क्षमता 41,000 हेक्टेयर है। विद्युत क्षमता है 1,000 मेगावाट। इंदिरा सरोवर सबसे बड़ी कृत्रिम झील बन चुकी है। पुनासा उद्वहन प्रोजेक्ट कुल 4 हैं। 3 लघु विद्युत परियोजनाएं, कुल क्षमता 226 मेगावाट। गार लैंडिंग परियोजना, ये 19,000 हेक्टेयर इसकी क्षमता है, और इंदिरा सागर से अपस्ट्रीम पानी के उपयोग पर आधारित है ये। फिर ओमकारेश्वर में एक परियोजना है, ये सिंचाई क्षमता इसकी कितनी है? 1.3 लाख हेक्टेयर। विद्युत क्षमता 520 मेगावाट। फिर महेश्वर में भी बनी है, इसकी क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट विद्युत क्षमता है। पेयजल, ये इंदौर एवं अन्य कस्बों को पानी उपलब्ध कराता है ये। नर्मदा घाटी परियोजना, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये बांचू पॉइंट है, बांचू पॉइंट यहाँ से निकलती है, बांचू पॉइंट से। तो जाना पावा महू। चलिए, तो इस पर 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं, एक जवाहर सागर, एक गांधी सागर और एक प्रताप सागर। तो महाराणा प्रताप सागर योजना ये चित्तौड़ में है। ऊंचाई इसकी 54 मीटर है। विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है। फिर गांधी सागर ये मंदसौर और नीमच में है। इसकी ऊंचाई 64 मीटर है। विद्युत क्षमता 115 मेगावाट है, 115 मेगावाट। फिर एक जवाहर सागर परियोजना भी बनी हुई है दोस्तों। जवाहर सागर ये कोटा में बनी हुई है, और इसकी जो ऊंचाई है 45 मीटर है, 45 मीटर, और विद्युत क्षमता 99 मेगावाट है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक कोटा बैराज भी बना हुआ है, कोटा बैराज। चलिए आगे पढ़ेंगे इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परियोजना, नदी, जिला, वर्ष और उपनाम। तो चंबल घाटी परियोजना ये चंबल नदी पर बनी हुई है। जिला कौन सा है? मंदसौर। 1954 में बनती है ये। इसका नाम क्या है? गांधी सागर। फिर बरगी बांध, इसका नाम है अवंती सागर। ये नर्मदा नदी पर बनी हुई है, जबलपुर में, और 1975 से 85 के बीच में बनी है। बावनथड़ी, तो ये बावनथड़ी नदी पर ही बनी हुई है। कहाँ? बालाघाट में। कब बनी है ये? 1975 से 2002 के बीच में बनी है, और इसका नाम क्या है? राजीव सागर। चलिए, माता टीला ये बेतवा नदी पर बनी है, ललितपुर में, और ये 1958 में बनी, इसको मतलब स्थापित किया गया था। अन्य नाम क्या है इसका? राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। जोबट बांध परियोजना हथनी नदी पर, अलीराजपुर में। शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर इसका नाम है, अन्य नाम है। नर्मदा सागर या पुनासा डैम ये नर्मदा नदी पर बना है, खंडवा में,
1984 में इंदिरा गांधी द्वारा इसका मतलब वो किया गया था, उद्घाटन किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। इसका नाम क्या है? इंदिरा सागर। हलाली परियोजना, ये हलाली नदी पर है, विदिशा में है, 1973 से 76 के बीच बनी। सम्राट अशोक सागर इसको कहा जाता है, अन्य उपनाम है। और सोन परियोजना, ये सोन नदी पर है, सोन परियोजना सोन नदी पर है, शहडोल में, और ये 1978 से 2006 के बीच में बनी, बाणसागर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नर्मदा जल विवाद पर गठित समितियां देख लेते हैं दोस्तों। तो खोसला कमेटी 1900 ये खोसला कमेटी दोस्तों, खोसला कमेटी 1964 में बनी थी, 1964 में, ना कि 94 में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, तो ये 1989 में बनता है, नर्मदा जल विवाद न्यायीकरण। सैफुद्दीन सोच कमेटी ये 2006 में गठित होती है केंद्र सरकार द्वारा। सुंगलू समिति, ये विस्थापन की समस्या हेतु, और रामा स्वामी अंसारी अभिकरण, ये 1996 में बनता है। इंदिरा सागर परियोजना, तो यह पुनासा खंडवा मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन है, अभी ये निर्माणाधीन। इसके द्वारा शेष तीनों परियोजनाओं को पानी भेजा जाएगा। इंदिरा सागर परियोजना की नींव श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1984 में रखी थी। पुनासा बांध से ही ओमकारेश्वर, महेश्वर और गुजरात स्थित सरदार सरोवर को पानी की आपूर्ति की जाएगी। तीन परियोजनाओं को पानी जाएगा, कहाँ से? ओमकारेश्वर को, महेश्वर को, और गुजरात में जो सरदार सरोवर डैम है उसको। स्वयं इंदिरा सागर से 41,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जबकि उस पर आधारित ओमकारेश्वर बांध से 1,43,000 हेक्टेयर और सरदार सरोवर से 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इसी प्रकार सरदार सरोवर से 1462 मेगावाट, इंदिरा सागर से 1000 मेगावाट और ओमकारेश्वर से 520 मेगावाट और महेश्वर से 400 मेगावाट विद्युत पैदा की जाएगी। पर्यावरणविदों फॉर एग्जाम्पल मेधा पाटकर ने इस परियोजना से होने वाले मानवीय और प्राकृतिक नुकसान को लेकर 1985 से नर्मदा बचाओ आंदोलन छेड़ रखा। बांध निर्माण से 249 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं। उनके परिवारों को अपनी कृषि योग्य भूमि से विस्थापित होना पड़ रहा है। हजारों हेक्टेयर वन बहुल क्षेत्र से वन काटे जा रहे हैं। उस क्षेत्र में भूकंप के निरंतर झटके आते हैं, अतः बांध के लिए खतरा है। ओमकारेश्वर परियोजना, तो खंडवा के ओमकारेश्वर मानधाता गांव में निर्मित है। ये सरदार सरोवर की पूरक परियोजना है, ये नहीं सरदार सरोवर की ये कम्प्लीमेंट्री परियोजना है। इस बहुउद्देशीय परियोजना से 1.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई, जबकि 2007 से 520 8 × 65 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही, 520 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है। महेश्वर परियोजना, ये खरगोन के महेश्वर में निर्माणाधीन यह परियोजना भी सरदार सरोवर की पूरक परियोजना है। इस परियोजना से 400 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। अवंती सागर परियोजना, इसका प्रारंभ 1974 में और ये 1990 में पूर्ण कर ली गई थी। बरगी बिजौरा जबलपुर पर निर्मित अवंती सागर प्रोजेक्ट में 69 मीटर ऊंचा बिजली की चिनाई यानी मिशनरी का बांध बना है। इससे जबलपुर, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर को जल मिल रहा है। सिंचाई क्षमता इसकी 1.5 लाख हेक्टेयर एवं विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है, 2 × 45 मेगावाट। नर्मदा पर अन्य परियोजनाएं, तो बरगी अपवर्तन परियोजना, बरगी बांध के दाईं तट नहर से जबलपुर, कटनी, रीवा एवं सतना जिलों में 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होना प्रस्तावित है। अपर नर्मदा परियोजना, ये 18,616 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने का अनुमान है अपर नर्मदा योजना से। फिर पुनासा उद्वहन परियोजना, खंडवा जिले की 35,008 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी। हांडिया, बोरास एवं होशंगाबाद में 60 मेगावाट जल विद्युत परियोजना, हांडिया में 51 मेगावाट, बोरास में 55 मेगावाट, होशंगाबाद में 60 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है।
गार लैंडिंग परियोजना, तो इंदिरा सागर के पानी का अपस्ट्रीम में सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए विद्युत उपलब्ध कराने की परियोजना के पूर्ण होने पर खंडवा जिले के 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु विद्युत सुविधा उपलब्ध होगी। चंबल घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजनाएं हैं इसमें। जहां वर्षा का औसत कम है, ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना योजना का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही जल विद्युत केंद्रों की स्थापना ने योजना को बहुमुखी रूप प्रदान किया है। इस योजना यानी कि ये 1953 से 54 के 3 चरण हैं। प्रथम चरण 1960 में पूरा हो गया है। इसमें 2 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर योजना, ये मंदसौर और नीमच में है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 64 मीटर है। विद्युत क्षमता 155 मेगावाट है। कोटा बैराज कोटा में है। मध्य प्रदेश को तीनों बांधों का पानी भेजा जाता है। जो सेकंड फेज है, तो द्वितीय चरण, वो 1970 में पूर्ण हुआ। राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़ में है यानी राजस्थान में। ऊंचाई इसकी 54 मीटर है। गांधी सागर की 64 मीटर थी। विद्युत क्षमता इसकी 172 मेगावाट है। थर्ड फेज, तो ये 1972 में पूर्ण होता है। जवाहर सागर योजना, ये कोटा में बनाई गई है और ऊंचाई इसकी 45 मीटर है। विद्युत क्षमता 99 मेगावाट है। चंबल परियोजना से बाईं ओर की नहरें राजस्थान और दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश कृषि प्रदेश को सिंचित हैं। मध्य प्रदेश के कृषि प्रदेश को सिंचित हैं। अम्बाह, मुरैना, तवा, मऊ नहरें तृतीय योजना काल में बनकर तैयार हो गई थी तथा 3.50 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई। तवा परियोजना, तो ये 1958 में प्रारंभ होती है और 20 साल बाद यानी 1978 में पूर्ण हो जाती है। इटारसी के पास ग्राम रानीपुर, होशंगाबाद में नर्मदा की सहायक तवा नदी पर 58 मीटर ऊंचा एवं 1015 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। तवा नदी निकलती कहाँ से दोस्तों? कालीभीत पहाड़ी होशंगाबाद से निकलती ही है। तो चलिए, इससे 2.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा, जबकि 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। इसका प्रारंभ 1958 में हुआ और ये 1978 में पूर्ण कर ली गई थी। माही परियोजना, तो ये 1985 में प्रारंभ, राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त माही परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में निर्मित बांध से धार और झाबुआ में सिंचाई होगी। और ये माही नदी निकलती कहाँ से है? ये धार से ही निकलती। पेंच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यह छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मंचगोरा के निकट पेंच नदी पर स्थित है। इस परियोजना से 63,338 हेक्टेयर में सिंचाई योग्य कमांड से छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट के 158 ग्रामों में सिंचाई हो सकेगी। विद्युत क्षमता इसकी 160 मेगावाट है। बामन थड़ी या राजीव गांधी परियोजना, ये कुड़वा बांध है, इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। 1975 में प्रारंभ, 2012 में इसको पूर्ण कर लिया गया है। बालाघाट जिले के कटंगी तहसील के ग्राम कुड़वा में तथा महाराष्ट्र के तुमसुर भंडार बावन थड़ी नदी पर स्थित तथा दोनों ओर 6.692 मीटर ऊंचे मिट्टी के बांध हैं। परियोजना में निर्मित नहरों एवं उपनहरों से बालाघाट एवं सिवनी जिले की कुल 80,929 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। राजघाट परियोजना या भांडेर परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई योजना, तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया। इससे मध्य प्रदेश के 6 जिलों की 111 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे 45 मेगावाट जल विद्युत भी मिलेगी।
परियोजना में उत्तर प्रदेश द्वारा 1953 के अनुबंध के तहत बेतवा पर माता टीला बांध से मध्य प्रदेश में एक नहर का निर्माण किया गया था। 1965 में परियोजना का अपूर्ण कार्य मध्य प्रदेश को सौंपा गया। परियोजना से प्रदेश के दतिया, ग्वालियर और भिंड के 1.16 लाख भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। उर्मिल परियोजना, तो उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भिरोटा में उर्मिल नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। दो राज्यों के मध्य हुए समझौते के अनुसार 20% जल छतरपुर जिले के ऊपरी भाग के उपयोग को छोड़ने के पश्चात शेष 60:40 के अनुपात में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बांटा जाएगा। उर्मिल परियोजना में बांध निर्माण उत्तर प्रदेश द्वारा और नहरों का निर्माण मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। विद्युत क्षमता 50 मेगावाट है। मध्य प्रदेश के लाभान्वित जिले छतरपुर और टीकमगढ़। बरियारपुर नहर परियोजना, ये 2,35,000 लाख मतलब 2.35 लाख हेक्टेयर है। केन नदी पर वर्तमान मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना जिलों की सीमा पर उत्तर प्रदेश शासन ने बरियारपुर पिकअप जलाशय 1906 बनाया था। उत्तर प्रदेश को 85,000 हेक्टेयर खरीफ और 65,000 हेक्टेयर रबी फसल की सिंचाई हेतु, जबकि शेष जल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की 29,000 हेक्टेयर खरीफ एवं 48.5 हजार हेक्टेयर रबी फसलों की सिंचाई हेतु उपलब्ध। इस परियोजना के अंतर्गत कुटनी पोषक जलाशय प्रस्तावित है। इसमें 43.8 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता निर्मित की जाएगी। कोलार परियोजना, तो 1979 में आरंभ की गई यह परियोजना सीहोर जिले में है। नर्मदा की सहायक कोलार नदी पर ग्राम लावा खेड़ी में स्थित है। कोलार परियोजना में सीहोर जिले में 45,087 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के अतिरिक्त भोपाल नगर के लिए 0.5 मिलियन घन फीट जल प्रदान किया जाता है। इस योजना से 22,544 हेक्टेयर खरीफ और 38,323 हेक्टेयर रबी अर्थात कुल 60,867 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई हो सकेगी। थावर परियोजना, तो 1977 में शुरू थावर परियोजना मंडला जिले के झूलपुर ग्राम के समीप थावर नदी पर स्थित मंडला जिले के झूलपुर ग्राम में इस योजना की 18,212 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा सकने की क्षमता है। स्मरणीय तथ्य क्या है? सोन पर पहला बांध 1873 से 74 में देहरी गांव में बनाया गया था। देहरी गांव में सोन पर, और सोन नदी पर इंद्रपुरी बैराज 1968 में बना था। इंद्रपुरी बैराज 1968 में। सोन नदी पर बाण सागर बांध 2008 में देवलौंद खांड में बना था। अपर वेनगंगा परियोजना, इसे संजय सरोवर योजना भी कहते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार में वेनगंगा नदी पर जिला सिवनी में स्थित है। इस परियोजना का निर्माण 1972 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत भीमगढ़ ग्राम के समीप वैनगंगा नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। बांध से निकाली गई दो नहरों में बाई नहर मध्य प्रदेश के 18,615 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है, जबकि दाई नहर महाराष्ट्र के 17,537 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है। भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध है। भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ा क्ले से बना बांध है। हलाली या बेतवा घाटी परियोजना सम्राट अशोक सागर योजना जिसको कहते हैं, तो यह बेतवा की सहायक हलाली नदी पर स्थित है। इस परियोजना में विदिशा और रायसेन जिलों में 136 ग्रामों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। परियोजना से कुल 37,637 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई संभव हो सकेगी।
परियोजना का नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना रखा गया है। चलिए, बारना परियोजना। तो बारना परियोजना नर्मदा की उत्तरी सहायक नदी है। बारना नदी नर्मदा की उत्तरी सहायक नदी है। रायसेन जिले में बारना नदी पर बांध निर्माण किया गया है, जो बाड़ी गांव के निकट है। इनसे रायसेन और सीहोर जिलों की 60,290 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। चोरल नदी सिंचाई परियोजना तो इंदौर जिले की महू तहसील में चोरल नदी परियोजना जिले की पहली मध्यम सिंचाई परियोजना है तथा मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। देजला देवला, तो यह परियोजना खरगोन जिले में स्थित है। कहाँ? खरगोन जिले में। इस परियोजना से खरगोन जिले के 41 ग्राम लाभान्वित होंगे और 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सिंध प्रोजेक्ट मोहिनी सागर, तो मोहिनी खेड़ी गांव शिवपुरी की सिंध परियोजना के सेकंड फेज को भी केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 35,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का प्रथम चरण 2008-9 में पूर्ण हो गया था। अब द्वितीय फेज से इंदौर संभाग में 83,086 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा होगी। बाण सागर, तो देवलोद खांड शहडोल में सोन नदी पर भी बांध बना हुआ है। 425 मेगावाट विद्युत उत्पादन। बाण सागर से मध्य प्रदेश की 1.54 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश की 1.50 लाख हेक्टेयर और बिहार की 94,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। सिंचित क्षेत्र में गन्ने की अच्छी फसल हो रही है। बाण सागर नामक कवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया, तो बाण सागर नामकरण बाणभट्ट के नाम पर किया गया। बाण सागर बांध के उप बांध कौन कौन से हैं? अंबार बांध, बकली बांध, भीतरी बांध, बिदरी बांध, कदबारी बांध और झिन्ना बांध। बाण सागर जलाशय की प्रमुख नहरें तो सिंघावल है, केवटी है, पुरवा है, त्योंथर है दाई तट की और गुड़ मऊगंज भीतरी, ये महत्वपूर्ण है। केवटी की जो लंबाई है 90 मीटर है और तो सब ऐसे ही दोस्तों, इसको बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। जोबट परियोजना शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर, इसके तहत नर्मदा की सहायक हथनी नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है। इस परियोजना में धार और अलीराजपुर जिले की 29,848 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। लोअर गोई बड़वानी जिले के ग्राम पैना पुतला में यह निर्मित है। 13,760 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। अपर बेदा, तो खरगोन जिले की झिरन्या झील के ग्राम नेमित में परियोजना का निर्माण किया गया है। मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना हरदा, खंडवा, होशंगाबाद जिले में सिंचाई प्रस्तावित। सिवनी मलावा तहसील के ग्राम मोरघाट में मोरंड नदी तथा हरदा जिले की रहट गांव तहसील के ग्राम जबरधा के पास गुंजाल नदी पर बांध का निर्माण। इस परियोजना में पूरे कमांड क्षेत्र में भूमिगत नहर प्रणाली में सिंचाई सुविधा मिलेगी। महान परियोजना, इसे गुलाब सागर परियोजना भी कहते हैं, तो टोंस की सहायक नदी महान पर खुदीर खुर्द गांव जिला सीधी 1984 में 46 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। बाण सुजारा परियोजना ये बलदेवगढ़ टीकमगढ़ में है। धसान नदी पर बाण और सुजारा गांवों के बीच बृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण 2018 में पूर्ण हुआ है। बाण सुजारा परियोजना। मान परियोजना, तो जीराबाद धार में मान पर 2006 में पूर्ण ये परियोजना हो गई है। माटीयारी परियोजना बंजार की सहायक माटीयारी नदी पर 1979 में निर्मित बृहद परियोजना है। मंडला के सिमरी गांव में स्थित है। यह 2001 में पूरी हो गई है। इससे पेयजल और सिंचाई की सुविधा मंडला और डिंडोरी को प्राप्त होगी।
भांडेर परियोजना, तो यह परियोजना बेतवा नदी दतिया के भांडेर में पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1953 में प्रारंभ की गई थी। भांडेर ये बेतवा नदी पर है, दतिया के भांडेर पर। इससे लाभान्वित जिले ग्वालियर, भिंड, दतिया, ग्वालियर है। बेतवा एवं उसकी सहायक नदियों पर निर्मित अन्य बांध, तो नीम खेड़ा बांध ये रायसेन में है, मकोड़िया बांध विदिशा में है, बरारी बांध ये रायसेन में है, और बरघल बांध ये विदिशा में है। बीला बांध परियोजना ये 1973 में बीला बांध परियोजना। बीला नदी सागर जिला पर बांध बना। लाभान्वित जिले सागर और छतरपुर। सिंचाई एवं पेयजल दोनों सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। सिंध या मोहनी सागर परियोजना, तो 1972-73 में प्रारंभ इस योजना में शिवपुरी जिले के मोहनी खेड़ी ग्राम के निकट सिंध नदी पर बांध बनाया गया है। परियोजना में शिवपुरी व ग्वालियर जिले की 35,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना 2008-9 में पूर्ण हुई। अटल सागर परियोजना, तो मणिखेड़ा शिवपुरी में सिंधु नदी पर निर्मित कुड़िया बांध परियोजना का नाम 2018 में अटल सागर परियोजना हुआ। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, तो नावेज नदी जिला रायगढ़ में निर्मित बांध का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में किया गया। इसकी क्षमता क्या है? 1.34 लाख हेक्टेयर। संयुक्त परियोजनाएं, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या राजघाट परियोजना या माटा तिला परियोजना बेतवा नदी पर। अच्छी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, याद है? बेतवा नदी ये कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। केन परियोजना केन नदी पर। सिंह बैराज ग्रेटर गंगऊ बांध ये भी केन नदी पर है। महाराष्ट्र में अपर बेनगंगा परियोजना संजय सरोवर योजना बेनगंगा नदी पर। पेंच परियोजना पेंच नदी पर। बावनथड़ी या राजीव गांधी परियोजना बावनथड़ी नदी पर। बाघ परियोजना, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। बाघ नदी पर रियेपुर बांध महाराष्ट्र बनाया गया है। मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला लाभान्वित है। अब काली सागर परियोजना देखते हैं, तो इसमें दोस्तों प्रारंभ ही 1977 में प्रारंभ होती है। काली नदी बैतूल पर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना तथा बाघ परियोजना की ये पूरक है। तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है तथा बाघ नदी की जो बाघ परियोजना है उसकी पूरक है। मध्य प्रदेश राजस्थान, तो चंबल नदी घाटी परियोजना गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज व उसकी नहरें। माही परियोजना माही नदी पर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त योजना बाण सागर योजना है। बाण सागर योजना सोन नदी पर है। नरगावा परियोजना, तो नरगावा नदी केन की सहायक पर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना का निर्माण। छतरपुर स्थित बांध से छतरपुर जिले की 16,190 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। अन्य परियोजनाएं, तो चल्दू और भानपुर ये मंदसौर, भांडेर दतिया ग्वालियर भिंड, तिहरा बांध हरसी बांध, काकेटो बांध मेहसारी बांध ग्वालियर, बाघ और अपर वैनगंगा बालाघाट, थांवर सुक्ता और अपर ताप्ती खंडवा। कुछ विशिष्ट परियोजनाएं हैं तो इनको देखते हैं। चोरल नदी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली अंतर घाटी परियोजना है। 1979 में निर्मित इस प्रोजेक्ट से महू इंदौर जिले की 5,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। जल आवर्धन योजना, तो जल आवर्धन योजना का शिलान्यास दिलवारा क्षेत्र धार जिला में 2 अप्रैल 2006 को किया गया था। नर्मदा जल योजना का शिलान्यास केंद्र सरकार के सहयोग से होशंगाबाद के पिपरिया में हुआ है। केंद्रीय मदद वाली सिंचाई परियोजनाएं, तो आयाकाट एवं कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत नहरों से जल खेतों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में यह कार्यक्रम कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है।
तो कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी। तो राज्य में बेहतर भूमि जल प्रबंधन तथा बृहद एवं माध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर सिंचाई उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश ने 9 सितंबर 1974 से प्रदेश में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया है। कब से? 9 सितंबर 1974 से। राज्य शासन द्वारा 23 सितंबर 1980 को स्वतंत्र रूप से आयाकाट विभाग का गठन किया गया। इसके उपरांत 7 अन्य प्राधिकरण बारना, बरगी, रानी अवंतीबाई, लौधी सागर, बैनगंगा, ग्वालियर, बाणसागर, हसदेव महानदी का गठन किया गया। हसदेव महानदी एवं बैनगंगा प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम में 8 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ में 23 परियोजनाएं हैं। वर्ष 2020 में कमांड परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 10.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल को विकसित कर 2064 जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया गया। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना। तो केंद्र प्रवर्तित इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी ने मध्य प्रदेश के 10 जिलों का चयन किया है, जो हैं खरगोन, शहडोल, उमरिया, सतना, सीधी, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, बड़वानी, मंडला। प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना। तो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना वाटरशेड विकास संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन नोडल संस्था है, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश के अधीन पंजीकृत संस्था है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2020 में 7.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 126 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस योजना का आदर्श वाक्य क्या है? हर खेत को पानी। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मृदा एवं जल संरक्षण संवर्धन के माध्यम से वर्ष आधारित कृषि क्षेत्र में सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध कराना, वर्ष आधारित कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना, संसाधनहीन ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना, नाबार्ड की सहायता से संचालित परियोजनाएं। तो नाबार्ड राज्य में संचालित सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करता है। प्रदेश में बाणसागर नहर परियोजना एवं सिंध परियोजना चरण 2 तथा बरियारपुर परियोजना नाबार्ड एवं वित्त पोषण किया गया। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण इनका किया गया है। सिंचाई क्षमता में वृद्धि के प्रयास। तो वर्तमान में 11 बृहद, 15 मध्यम और 1134 लघु योजनाओं के निर्माण एवं सर्वेक्षण कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात प्रदेश की वर्तमान निर्मित क्षमता में लगभग 32.87 लाख हेक्टेयर बढ़ोतरी होना अनुमानित है। अब ये दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना। तो भारत में सर्वप्रथम आर्थर कॉटन ने भारत में प्रमुख नदियों को परस्पर जोड़ने का प्रयास किया था। तो आर्थर कॉटन कौन थे दोस्तों? ब्रिटिश इंजीनियर थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में इंजीनियर एवं केंद्रीय मंत्री KL राव ने नदियों को जोड़कर नेशनल वाटर ग्रिड बनाने का प्रस्ताव दिया। विशेषकर गंगा कावेरी इंटरलिंक से इसको शुरू करने को कहा। गंगा कावेरी इंटरलिंक से भारत सरकार ने अनेक कमेटियों को गठित किया, किंतु केंद्र सरकार द्वारा इस पर 2015 के बाद ही ठोस निर्णय लिया गया। अब राज्य स्वयं की अपने भीतर तथा परस्पर अन्य राज्यों से मिलकर नदियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, किंतु ये पूरी तरह नदी जोड़ो नहीं होकर वस्तुतः उन पर निर्मित बांधों को जोड़ने से के अधिक है। उदाहरण के लिए कृष्णा गोदावरी या नर्मदा छिब्रा लिंक परियोजना। तो केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। राष्ट्रीय अमृत क्रांति योजना के अंतर्गत प्रथम योजना है ये। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश की 4.9
90 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई तथा 72 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन होगा। केन पर दौधन बांध इस प्रोजेक्ट के तहत बनेगा, जिसे बेतवा पर बरुआ सागर से जोड़ा जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना को 25 अगस्त 2005 को मंजूरी मिली प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत, तो पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। केन नदी क्षेत्र का कैचमेंट एरिया 28,058 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर है, जिसमें 24,472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में तथा शेष उत्तर प्रदेश में आता है। 22 मार्च 2021 को दोनों राज्यों में सहमति बनी है। माही नर्मदा लिंक परियोजना 2017-18 में पूर्ण हो गई है। ये माही नर्मदा लिंक परियोजना। नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना तो नवंबर 2012 से प्रारंभ होकर 2014 में पूर्ण। इस परियोजना में ओमकारेश्वर नर्मदा बांध से पानी क्षिप्रा नदी पर छोड़ा जा रहा है। यह प्रदेश की नदियों पर आधारित प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है जो पूर्ण हो चुकी है। परियोजना से देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर जिलों का 16 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचित होगा तथा क्षिप्रा को जलापूर्ति हो रही है। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट 2014 में स्वीकृति, 2018 में प्रारंभ। उद्देश्य क्या है? 40 हेक्टेयर जल क्षेत्र में नर्मदा गंभीर द्वारा जल प्रदाय। नदी जलाशय जोड़ो परियोजना तो टीकमगढ़ में 2012 में प्रारंभ। उद्देश्य चंदेल कालीन जलाशयों को जामनी नदी से जोड़ना। राजीव गांधी जल ग्रहण वाटरशेड मिशन प्रबंधन। प्रदेश में अल्प वर्षा तथा सूखे की स्थिति में ग्रामीण जीविका पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव तथा किस क्षेत्रों में अत्यधिक जल दोहन के कारण भूजल भंडारों में कमी देखने को मिलती है। फलस्वरूप सतही जल के संग्रहण, मिट्टी के घटाव पर रोक तथा वनस्पतिक वातावरण में वृद्धि हेतु जल ग्रहण क्षेत्र मिशन कार्यरत है। जलाभिषेक अभियान ये 2006 से स्टार्ट किया गया है। तो शुरुआत इसका 2 अप्रैल 2006 को दुधर्सी गांव नीमच। लक्ष्य क्या है? हर जिले में न्यूनतम एक सूखी नदी को 2012 तक पुनर्जीवित करना। प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं? तो कृषकों द्वारा स्वयं के संसाधनों से 10,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया। नदी पुनर्जीवन के तहत खरगोन के रामकुला, झाबुआ की पद्मावती, बैतूल की पूर्णा, रतलाम की जामड़, टीकमगढ़ की पटेरिया नाला में सकारात्मक परिवर्तन हुए। देवास जिले में भूजल संवर्धन के उल्लेखनीय कार्यों के लिए 4 राष्ट्रीय भूजल संवर्धन पुरस्कार मिला। कॉमनवेल्थ देशों के पुरस्कार तो काम्पा के तहत अभियान की प्रविष्टि को प्रथम 20 कार्यकलापों में शामिल किया गया। सिंचाई प्रबंधन हेतु जल उपभोक्ता समितियां तो राज्य ने मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषक भागीदार अधिनियम 2000 पारित करके सिंचाई व्यवस्था की देखभाल स्वयं उसके उपभोक्ताओं किसानों को सौंप दी है। उपभोक्ता समितियों का त्रिस्तरीय ढांचा इस प्रकार है: जल उपभोक्ता संगठन, वितरण समिति, परियोजना समिति। प्रमुख नहरें तो बैनगंगा नहर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत बैनगंगा बालाघाट पर निर्मित बांध से बैनगंगा नहर निकलती है। 1923 में बैनगंगा से मध्य प्रदेश की पहली नहर निकाली गई थी। कब? 1923 में। सिंचित क्षेत्र बालाघाट मध्य प्रदेश, भांडारी महाराष्ट्र में। बारना नहर नर्मदा की सहायक बारना नदी भोपाल के निकट से उद्गमित पर पालक माटी ताला गांव में बांध बनाया गया है। इससे निकाली गई नहरें विदिशा और रायसेन जिले को सींचती हैं। तवा नहर नर्मदा की सहायक तवा और एक अन्य नदी देवना के संगम पर बांध होशंगाबाद बनाकर तवा नहर निकाली गई है। इससे 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। हलाली नहर तो सम्राट अशोक सागर बेतवा नदी विदिशा से हलाली नहर निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र विदिशा एवं रायसेन है। विदिशा नदी दोस्तों बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है।
बरियारपुर नहर तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की केन नदी पर निर्मित संयुक्त परियोजना है। बरियारपुर जलाशय से यह नहर निकाली गई है। बरगी नहर तो बरगी जबलपुर में बने रानी अवंतीबाई सागर से यह नहर निकाली गई। तो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं 2018 के अनुसार, तो कोटेश्वर लघु सिंचाई प्रोजेक्ट ये रतलाम में है। छीता खुजरी मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट जबलपुर में। भावसा मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट बुरहानपुर में है। कैथ मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट सागर में। वर्धा सिंचाई परियोजना बैतूल जिला। सिंचित क्षेत्र कितना है 5700 हेक्टेयर। कन्याखेड़ी परियोजना सिंचाई परियोजना सीहोर में है, 2400 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। निर्गुण सिंचाई परियोजना बैतूल में है, 3500 हेक्टेयर। घोघरी सिंचाई योजना ये बैतूल में है, 9990 हेक्टेयर। चंबल सिंचाई परियोजना श्योरपुर में है, 12000 हेक्टेयर। छिंता सिंचाई परियोजना श्योरपुर में है, 2600 हेक्टेयर। भाम सिंचाई परियोजना मध्यम खनुआ में है। आवलिया सिंचाई परियोजना खनुआ। गढ़ा सिंचाई परियोजना बैतूल में है, 8500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता। सनकोटा सिंचाई परियोजना सीहोर में है, 8500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता। और मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना सीहोर 4000 हेक्टेयर में सिंचाई। फिर मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना राजगढ़। जाभर माइक्रो उद्घाटन योजना ये खनुआ में निर्माणाधीन है। फिर सुबासरा सामगढ़ योजना ये मंदसौर में है, माइक्रो प्रोजेक्ट है ये। पारस डोर बांध प्रोजेक्ट ये मुंदलई में है। घाट बरौली प्रोजेक्ट बैतूल में। बिंजलवाड़ा उद्यान सिंचाई प्रोजेक्ट ये 129, इसमें भीकन गांव खरगोन में है। हिरण मध्यम सिंचाई परियोजना कुंडम जबलपुर। आसन बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना मुरैना, इसको पुनर्वास पैकेज दिया गया है इसमें। वर्ष 2018-19 में स्वीकृत नवीनतम सिंचाई परियोजनाएं और लाभान्वित जिले, तो कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना सागर। बिलगांव सिंचाई परियोजना डिंडोरी। भोगरी सिंचाई परियोजना बैतूल। झिन्ना सिंचाई परियोजना बैतूल। आसन बैराज परियोजना ये मुरैना में है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा 2020-21 का डाटा देख लीजिए। तो बृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता का उपयोग 2387.86, और इसमें लघु सिंचाई क्षमता का उपयोग 976.03, और कुल योग सिंचाई क्षमता का 3363.89। तो चलिए दोस्तों इसमें जिलावार देख लेते हैं कौन कौन से बांध कहाँ बने हुए हैं। तो मुरैना में प्रदेश का प्रथम बांध बनाया गया था। ग्वालियर में पहसारी बांध, तिहरा बांध और हरसी नहर यहाँ से निकली हुई है। फिर दतिया में भांडेर नहर परियोजना, सिंध बैराज सागर परियोजना है। फिर दोस्तों टीकमगढ़ में परीक्षा बांध, माटा टीला तथा राजघाट बांध दोनों एक ही हैं दोस्तों। फिर छतरपुर दोधन बांध, केन बेतवा को मिला के। पेनी सागर, बरियारपुर सिंह बैराज, कुटनी कोसक नहर। फिर ये उर्मिल परियोजना है, ये भी छतरपुर में है। नरगावा परियोजना ये भी छतरपुर में है। रीवा में टोंस परियोजना है। सीधे में गुलाब सागर परियोजना महानदी पर है। शहडोल में बाण सागर परियोजना है। डिंडोरी में बिलगांव परियोजना है। कटनी में कोहिरा बांध है केन नदी पर। पन्ना में केन परियोजना। फिर जबलपुर में बरगी या अवंती बाई परियोजना है। छीता खुर्दी है। फिर मंडला में मटियारा हेलोन थावर परियोजना है। बालाघाट में धोती बांध बेनगंगा पर। नेहल सेरा चंदन नदी पर। बावनथड़ी राजीव गांधी इसको कहते हैं परियोजना। फिर सिवनी पर भीमगढ़ और संजय गांधी परियोजना। छिंदवाड़ा में पेंच परियोजना, सीता रेवा परियोजना। नरसिंहपुर में चिंकी परियोजना नरसिंहपुर में है। सागर में कैथ और कड़ान। रायसेन में पलकमती परियोजना 1937 में बनी थी। बरना परियोजना भी है। बिरसा में सम्राट अशोक सागर हलाली परियोजना। भोपाल में करेबा जलाशय। सीहोर में कोलार परियोजना। होशंगाबाद में तवा परियोजना तवा नदी पर। होशंगाबाद बैतूल में काली सागर और पारस डोब। खंडवा में
इंदिरा सागर परियोजना, सुक्ता परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना। बुरहानपुर में भावसा भावसा परियोजना। खरगोन में नाटक परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना। अलीराजपुर में आजाद जोहड़ परियोजना। धार में मान परियोजना और माही परियोजना। इंदौर में चोरल परियोजना। रतलाम में कोटेश्वर परियोजना। मंदसौर में गांधी सागर बांध। चित्तौड़ इसमें राणा प्रताप सागर। राजगढ़ में कुंडलिया, बड़ौदिया, बानखेड़ा, मोहनपुरा नेवज नदी पर। पतनपुर पार्वती नदी पर। श्योरपुर में काकेतो बांध और शिवपुरी में मोहनी सागर, अटल सागर। ये महत्वपूर्ण है। ग्वालियर का तो पढ़ ही चुके हैं। पासारी बांध, तिहरा बांध, हरसी बांध, कुल मिला के इतने बांध इसमें बनेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। परियोजना का नाम, नदी, लाभान्वित जिले। अन्य महत्वपूर्ण वर्णन, तो चंबल, इसका प्रारंभ 1954 में होता है। चंबल नदी कुल क्षमता कितनी है इसकी? 3.5 लाख हेक्टेयर एकड़। श्योरपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। यमुना की सहायक नदी चंबल पर स्थित यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, चंबल परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, इसका शिलान्यास 1984 में होता है। नर्मदा एवं उसकी 41 सहायक नदियां। नर्मदा के उद्गम से समापन तक संपूर्ण जिले एवं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। इस परियोजना में लक्ष्य 2600 मेगावाट विद्युत का है। 27.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई है इसमें। फिर इसमें बरगी परियोजना है, रानियाबंती सागर परियोजना नर्मदा नदी पर। जबलपुर, मंडला, सिवनी, जबलपुर में ही सब है। 1.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई, 60 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है। बरगी प्रवर्तन, तो नर्मदा, बरगी नगर, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना और 2.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई। जोबट परियोजना, जोबट परियोजना को दोस्तों चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहते हैं। ये हथनी नदी पर है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना। और 9843 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता जल ग्रहण। अपर वेदा, ये बेदा नदी पर है। खरगोन 1999 हेक्टेयर भूमि है, 523 वर्ग किलोमीटर पर। सीता रेखा नदी पर। और ये छिंदवाड़ा के घूमर कैंप में 50 मेगावाट निजी क्षेत्र द्वारा। तबा परियोजना, तबा देनवा संगम पर, होशंगाबाद जिला, 3.33 लाख हेक्टेयर सिंचाई। हलाली परियोजना, निर्माण इसका 1973-76 के बीच हुआ था, हलाली नदी पर, विदिशा रायसेन में। सम्राट अशोक सागर इसका नाम है। सिंचाई क्षमता वर्तमान में 2.47 लाख हेक्टेयर है। बाण सागर परियोजना, ये 1978 से 2006 के बीच में थी, सोन नदी पर है। मध्य प्रदेश में रीवा, शहडोल, सीधी, सतना, कटनी जिले लाभान्वित होंगे। देवलौंद, शहडोल में बांध बना है। 405 मेगावाट विद्युत परियोजना, विद्युत उत्पादन, 1.53 लाख हेक्टेयर सिंचाई। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में बांध है। रानी लक्ष्मी बाई या राजघाट परियोजना से कहते हैं, बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश के 6, उत्तर प्रदेश के 4 जिले, यहाँ माता टीला जल विद्युत गृह भी है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में 1.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में 1.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई होगी। पेंच परियोजना, पेंच नदी पर, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले हैं, लाभान्वित जिले हैं। यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की परियोजना है। 63,383 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। बाघ परियोजना, बाघ नदी पर है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र के जिले इसमें लाभान्वित होंगे। और सीमा पर सिरपुर गांव में बांध बनाया गया है एवं महाराष्ट्र में सिंचाई होगी। बावनथड़ी, इसे राजीव सागर परियोजना भी कहते हैं। तो बावनथड़ी महाराष्ट्र के भंडारा जिले में। फिर महाराष्ट्र एवं मतलब मध्य प्रदेश में इसके जो जिले होंगे वो लाभान्वित होंगे। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की परियोजना बालाघाट में 29,412 हेक्टेयर एवं महाराष्ट्र में 17,357 हेक्टेयर सिंचाई होगी। काली सरार, बाघ नदी पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इसके लाभान्वित जिले होंगे। बाघ की पूरक परियोजना है काली सरार। केन बहुउद्देशीय ग्रेटर गंगाऊ योजना, ये केन नदी पर है, छतरपुर, पन्ना में। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की परियोजना है। अपर नर्मदा नदी पर, डिंडोरी, इसमें लाभान्वित जिला होगा। 18,616 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होगा ही। फिर लोअर गोई नदी पर बड़वानी जिला होगा, इसमें 13,760 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है इसकी।
हालोन हालोन नदी पर मंडला में है, 11,736 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है इसकी। पुनासा इंदिरा सागर से खंडवा मतलब लाभान्वित जिला होगा और ये 35,008 हेक्टेयर जमीन मतलब सिंचाई क्षमता है इसकी। मान नदी पर मनावरधार में और मतलब मनावरधार ये लाभान्वित जिला होगा, 15,000 सिंचाई हेक्टेयर सिंचाई। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर छतरपुर में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 60-40 अनुपात में बंटवारा। इसमें एक और बात याद रखिएगा, जो छतरपुर जिला है, छतरपुर जिला उसको पहले 20% दे दिया जाएगा, उसके बाद 60-40 का अनुपात बनाया जाएगा। सिंहपुर बैराज उर्मिल नदी छतरपुर उर्मिल परियोजना के नीचे प्रस्तावित। फिर बारना बड़ी गांव बांध पर रायसेन, इसमें 60,290 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। भांडेर नहर बेतवा पर दतिया ग्वालियर भिंड लाभान्वित जिले होंगे, 44,535 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता। तो ये है। अपर बैनगंगा संजय सरोवर बालाघाट सिवनी, इसकी सिंचाई क्षमता 1,03,722 हेक्टेयर है। थावर परियोजना, तो ये थावर नदी पर मंडला लाभान्वित जिला होगा, 18,222 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। कोलार परियोजना कोलार उर्मिल बांध उत्तर प्रदेश नहर निर्माण मध्य प्रदेश द्वारा, तो कोलार उर्मिल बांध उत्तर प्रदेश नहर निर्माण मध्य प्रदेश द्वारा होगा। सीहोर लाभान्वित जिला होगा, सीहोर में सिंचाई के अलावा भोपाल को पेयजल की उपलब्धता 60,887 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है इसकी। माही परियोजना माही नदी उद्गम धार में है, धार और झाबुआ इसके लाभान्वित जिले होंगे। फिर दो बांध दो नहर, धार में 3913 हेक्टेयर और झाबुआ में 18,517 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता। सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर खंडवा, इसमें लाभान्वित जिला होगा, खंडवा की जल पूर्ति 18,583 हेक्टेयर क्षमता। फिर सिंध परियोजना सिंध नदी पर शिवपुरी ग्वालियर 5600 हेक्टेयर में सिंचाई प्रारंभ। 35,200 हेक्टेयर पर सिंचाई ग्वालियर नगर की जलापूर्ति। नरगवा परियोजना ये केन की सहायक नदी छतरपुर में है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश परियोजना। छतरपुर में 16,190 हेक्टेयर सिंचाई होगी। चोरल नदी परियोजना ये चोरल नदी पर है और ये महू इंदौर में इसका लाभान्वित इसके मतलब वो होंगे क्षेत्र होंगे और ये 500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की परियोजना है। देजला देवड़ा ये कुंद्रा में है खरगोन और 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई। साटक नदी पर खरगोन लाभान्वित जिला होगा और खरगोन के 18 जिलों की कृषि भूमि। अब दोस्तों नहरें व उनके क्षेत्र देखते हैं। तो बारना नदी पर रायसेन और सीहोर में है। बैनगंगा और इसमें बैनगंगा नहर है और नदी बैनगंगा नदी पर है। महाराष्ट्र का भंडारा जिला और बालाघाट मध्य प्रदेश का चंबल नदी पर और ये भिंड मुरैना ग्वालियर मंदसौर तवा होशंगाबाद में। इंदिरा नर्मदा नदी पर और ये खंडवा खरगोन बड़वानी नर्मदा नहर। फिर ये राजघाट बाई तट बेतवा नदी पर शिवपुरी गुना एवं दतिया, तो राजघाट बाई तट की नहर। राजघाट दाई तट की नहर ये बेतवा में है, टीकमगढ़ लाभान्वित जिला होगा। फिर दतिया वाहक नहर, तो ये दतिया एवं ग्वालियर में होगी। देजड़ा देवला नहर ये कुंद्रा खरगोन में। माही नहर माही झाबुआ धार में। हलाली बेतवा रायसेन और विदिशा में। तो बृहदपूर्ण परियोजनाओं को देख लेते हैं एक बार। बाण सागर परियोजना इकाई 1 गंगा बाह क्षेत्र है, क्षमता। बरियारपुरी धासन एवं केन बाह क्षेत्र है। बारणा ये नर्मदा बाह क्षेत्र है। चंबल नहर यमुना बाह क्षेत्र है। कोलार ये नर्मदा बाह क्षेत्र है। हरसी यमुना अफवाह क्षेत्र है। महान गुलाब सागर परियोजना माही अफवाह क्षेत्र है। राजघाट सिंध अफवाह क्षेत्र है। रणगवा तो ये धसान एवं केन अफवाह क्षेत्र है। सम्राट अशोक सागर बेतवा बेसिन। संजय सरोवर अपर बैनगंगा में है। सिंध फेस 1 सिंध में है। सुक्ता नर्मदा में। तवा नर्मदा में। थानवार ये भी बैनगंगा में है। पूर्ण हो चुकी मध्यम योजनाएं अफवाह क्षेत्र, तो अरनिया बहादुर ये नर्मदा ताप्ती। बंधिया नाला ये चंबल बेतवा में है। बेनी सागर धसान केन में। बीला बांध धसान केन।
बुंदाला नर्मदा ताप्ती चंदोरा नर्मदा ताप्ती इसमें भी है। चंद्रा केसर ये नर्मदा ताप्ती। छापी चंबल बेतवा। चीलर ये नर्मदा ताप्ती। चोरल नर्मदा ताप्ती। देजला देवड़ा नर्मदा ताप्ती। देवेंद्र नगर दसान केन धोलावाड़ नर्मदा ताप्ती। डिकरी खेड़ा नर्मदा। दोराहा चंबल बेतवा। गोपी कृष्णा सागर चंबल बेतवा। जमनी दसान केन। कालिया सोंठ चंबल बेतवा। केरवा चंबल बेतवा। केटन चंबल बेतवा। कोंचा चंबल बेतवा। लुखुनदार नर्मदा ताप्ती। मकड़ोड़ा चंबल बेतवा। भोला मोला मोला ये चंबल बेतवा। मोरवान नर्मदा ताप्ती। नंदन बारा धसान केन। नारायण चंबल बेतवा। फिर राजेंद्र सागर धसान केन। रामपुर चंबल। रामपुर खुर्द चंबल बेतवा। रेतम नर्मदा ताप्ती। सपना नर्मदा ताप्ती। संजय सागर ये चंबल बेतवा में है। फिर पूर्ण हो चुकी मध्यम परियोजनाएं तो बहुत सारी हैं दोस्तों। तो अकजरी यमुना नदी पर हमकोई गंगा ओड़ा यमुना अरी बेनगंगा बांध अंतर्राज्यीय बेनगंगा भोरी बेनगंगा बरगुर पिकअप बेनगंगा बारनी बेनगंगा भैंसावर गंगा बिछिया बेनगंगा बिजना टैंक बेनगंगा बिसंधा टैंक गंगा बेसिन बोरी बेनगंगा बुधना यमुना छवार पानी बेनगंगा चिचबुंद बेनगंगा धुआंधार बेनगंगा कंगुलपारा बेनगंगा गोपड़ गंगा गुरमा गंगा जलगांव बेनगंगा जमुनिया बेनगंगा। फिर झरमोरा गंगा जोहिला गंगा कंचन गंगा कटीकी यमुना कन्हार गांव बेनगंगा खांगाड़ी बेनगंगा कुलगारही गंगा लिजली गंगा मढ़ई बेनगंगा महरोई गंगा मसगांव बेनगंगा मटियारी बेनगंगा मरही गंगा मेघा ओन टोला ये बेनगंगा में है। मुरम नाला ये बेनगंगा नहल सारा बेनगंगा नकतारा गंगा पगारा यमुना पनरोच ये पनरोच यमुना में है। रुमाल बेनगंगा सागर नदी बेनगंगा रमधारी बेनगंगा। तो ये नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना है दोस्तों। तो इसमें नर्मदा को ये उज्जैन से क्षिप्रा नदी में मतलब क्षिप्रा नदी के माध्यम से छोड़ा जाएगा। बीच में ये देवास है ये इंदौर है दोस्तों। उज्जैनी गांव नर्मदा क्षिप्रा का मिलन स्थान है। यही गांव क्षिप्रा का उद्गम स्थल है। याद रखिएगा। ये 2012 नवंबर 2012 में प्रारंभ होती है। 2014 में प्रारंभ हो जाती है मतलब पूर्ण हो जाती है। प्रारंभिक लागत 432 करोड़ रुपए। लोकार्पण इसका श्रीलाल के साडवानी द्वारा। योजना पूरी होने में लगा समय 14 महीने। फायदा 3000 गांव और 70 कस्बों में पेयजल किल्लत दूर। मालवा क्षेत्र में नोट नर्मदा का पानी बड़वाह के पास 115 किलोमीटर की दूरी तय करके उज्जैनी गांव पहुंचता है। पेयजल नीति 2015 के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्धता न्यूनतम 70 लीटर प्रतिदिन तय की गई। तो दोस्तों ये बांध और किस जिले में बनाया गया है उसको देख लेते हैं एक बार। तो बहुत ज़्यादा है ये। तो चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश में जिलेवार स्थित बांध देख लेते हैं। तो जाजू सागर ये नीमच में है। मोरबान ये नीमच में है। चंबलेश्वर नीमच में है। हमेरिया ये भी नीमच में है। शिवाजी सागर नीमच में। फिर देवास में ये इतने सारे हैं। चंदकेसर पटपड़ी रणजीत मावड़ा सुकलिया और पारस। झाबुआ में 3 हैं। कौन कौन से? चंद्रशेखर आजाद माही दांदनिया और फिर शाजापुर में भी 3 हैं। चीलर लखुदर पिलिया खाल। आगरमालवा में 1 है टीलर। कुंडाल कोटेश्वर रतलाम में है। रतलाम में 4 हैं। धोलाबाड़ा करण भमरिया। फिर इंदौर में है दोस्तों 4। यशवंत सागर चोरल भरगोनी झिरवार। मंदसौर में 2 हैं। गांधी सागर और चौसला। फिर धार में है रावलपाड़ा मुलानी। सतना में दोस्तों अंधियारी सागर कुलगढ़ी बैरहना हमझार इटमा कोटर इटमा कोठार बकिया।
फिर रीवा में 2 हैं, जरमोहरा और बमराहा। सीधी में सेहरा, गोरियारा, गोपाल दास। फिर और हैं सीधी में दोस्तों, गुलाब सागर, नेबूहा, बरचर, मोहन, बिसेंधा। सिंगरौली में भी 4 हैं, मदलानी, कसचन, मादी, झारिया। फिर ये शहडोल में बहुत सारे हैं दोस्तों, कौन कौन से, छतौनी, मेहरा, भीखमपुर, बरगवा, मिठौरी, लखनौटी, झलमला, बाणसागर, उदारी, समधिन। उमरिया में 3 हैं, उमरार, मालाचुआ, जोहिला। डिंडोरी में भी कौन कौन से हैं, खरमेर, बिलगांव, ननूरखार, मूर्ता और सारसटोली। अनूपपुर में 2 हैं, बैरी, दुल्ही। मंडला में है दोस्तों पर्याप्त, थावर, मटियारी, कुडवन, हालोन, गुरली, शेरमी, कोहरी, मोहगांव, जमुनिया और कोको। बालाघाट में नह, लेसरा और गांगलूपारा। फिर बालाघाट में और हैं दोस्तों, चावरजल, सर्राटी, झारा, परसाटोला, फुटका, बोरबान और कुदरई। फिर सिवनी में दोस्तों भीमगढ़, बंदरा, दरबई, डोकरिया, डुंडा, केवलारी, मूसल, भोथिया, कंचनमढ़ी ये। फिर छिंदवाड़ा में पर्याप्त है, माचागोरा, किशनपुर। फिर ये सुकड़ी, सावरखेड़ा, बालकदेव, सोंगड़ी, पुआमा, करलई, सीताझिरी। फिर कटनी में है, तो कटनी में कौन कौन से हैं, सकबरा, रूपनाथ, सारा, बहोली, छपरी, कछारगांव, मसंधा, गुन्नौर, मगरेटा, जामुनचुआ, दादरिया, चकरपुर, बचलोन, सागर और दैत्यारिया, ये भी सागर में है। फिर दमोह में दोस्तों तो पाखरी घाट, बसंत कला, पाखड़ी, फतेहपुर। फिर आनू। पन्ना में हथकुरी। राजगढ़ में कौन कौन से हैं, कुंडलिया, घाटपुर, नारायणपुरा, सराना। रायसेन में सिमरा खास, संरक्षिका, देहगान, बरखेड़ी, मोहालपुरा, कालिया सेतु। तो मोहालपुरा, कालिया सेतु ये भोपाल में है दोस्तों, केरवा ही भोपाल में है। फिर सीहोर में छिपानेर, गंजीत घाट। खिरखिरी में श्योरपुर है, पगारा मुरैना में है, कोतवाल मुरैना में है, पिलुआ मुरैना में है। कपिल धारा योजना, तो यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी सिंचाई सुविधा योजना है। इस योजना का लाभ ऐसे हितकारी परिवार को दिया जाता है जिनके पास कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना हो। योजना के अंतर्गत नवीन कुआं, खेत तालाब, स्टॉप डैम और चेक डैम बनाने के लिए सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश जल विद्युत परियोजना, इसका क्रियान्वयन 1995 में होता है, पूर्णता इसको 2024 में मिलेगी। तो जल विज्ञान सूचना प्रणाली का विकास करना, संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना और उनका संधारण, उपलब्ध संग्रहित जानकारी का प्रसार। कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश के गंगा कछार, टोंस एवं सोम उप कछार, चंबल कछार यानी बेतवा, सिंध, केन, धसान, चंबल का उप कछार, नर्मदा कछार के आंशिक जल ग्रहण क्षेत्र शामिल। परियोजना के चरण, तो प्रथम चरण 1995 से 2003 के बीच रहा। क्षेत्र वैनगंगा, माही, ताप्ती का बेसिन। द्वितीय चरण 2006 से 2014 के बीच रहा। तृतीय चरण 2016 से 2024 के बीच रहेगा। फिर सिंचाई अनुसंधान संचालनालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ इरिगेशन रिसर्च, ये 1964 में बनता है, भोपाल में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य मिट्टी आदि की गुणवत्ता अनुसार सिंचाई आदि का स्तर निश्चित करना। प्रयोगशालाएं, तो मिट्टी, गिट्टी, धातु रसायन परीक्षणशाला 1970, हवाई खेड़ा भोपाल में। परीक्षणशाला जबलपुर। जल विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल। जल संसाधन संबंधी अन्य संस्थाएं, तो जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विकास, इसकी स्थापना 1956 में होती है। जल मौसम विज्ञान संचालनालय, स्थापना 1981। नर्मदा जल नियंत्रण प्राधिकरण, स्थापना 1980 में। फिर कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो माता टीला बांध परियोजना को राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं।
दोधन बांध केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं हैं, इसके बाद नहरें सेकंड स्थान पर है और तालाब तीसरे स्थान पर है। सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी, होशंगाबाद तथा सबसे कम गोहद भिंड में होती है। राज्यों के नदी बेसिनों में 81.5 अरब घन मीटर जल है। सर्वाधिक जल संभावना नर्मदा बेसिन में है तथा दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः गोदावरी और यमुना बेसिन है। राज्य में शुद्ध भूमिगत जल 33.95 अरब घन मीटर है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं हैं। भूमिगत जल के विकास का न्यून स्तर मंडला में है 5.6% तथा अधिकतम रतलाम में है, कितना है 117.3%। राज्य में अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, आगर और रतलाम जिलों में होता है। इस कारण इन जिलों को काला जिला कहा जाता है। सबसे कम भूजल वैभव बुरहानपुर जिले में तथा सबसे अधिक संभावित भूमिगत जल होशंगाबाद जिले में है। राज्य में शुद्ध सतही जल 56.80 घन मीटर मौजूद है। राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध सभी प्रकार के जल की मात्रा 90.75 घन मीटर है, अरब घन मीटर है। राज्य में सबसे पहले 10वीं शताब्दी में चंदेल वंश ने सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाबों का निर्माण करवाया था। 1927 में ग्वालियर रियासत में पगारा बांध बनाया गया। 1933 में पलकमती सिंचाई तालाब रायसेन में बनाया गया। 1936 में बालाघाट में मुरम नाला का निर्माण कराया गया। अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे कम बुरहानपुर जिले में है। अर्जित सिंचाई क्षमता सर्वाधिक होशंगाबाद जिले में है। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित रकबा होशंगाबाद जिले में है 77% और सबसे कम डिंडोरी जिले में है 1.8%। विद्युत पंप सेट का सर्वाधिक प्रयोग मालवा एवं निमाड़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है। डीजल पंपों का प्रयोग मुख्य रूप से चंबल तथा बुंदेलखंड क्षेत्रों में होता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नहर द्वारा सिंचाई तवा परियोजना के द्वारा होती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर 29 बृहद, 450 मध्यम और 3000 से अधिक लघु परियोजनाओं का निर्माण किया गया। फिर अन्य स्रोतों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल जिलों में की जाती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में होती है। नलकूपों द्वारा सिंचाई मुख्यतः मालवा क्षेत्र में होती है। कुओं द्वारा सिंचाई पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक होती है। नर्मदा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1980 में होती है। राज्य में सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं है। पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर जिले में होती है। चंबल घाटी बुंदेलखंड में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम सिंचाई का एक बड़ा चैप्टर समाप्त करते हैं। तो अब आगे हम लोग ऊर्जा, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।